इस संसार में किसी के लिए आप अपनी जान भी दे दो। बड़े गौर से सुनना, गौर का मतलब बाद में बताएंगे। गौर मतलब हम, समझ गए? बड़े गौर से सुनना। कि आप जीवन भर किसी के लिए पूरा समर्पण भी करते हो और किसी दिन किसी कारणवश एक छोटी सी कमी अगर आपसे रह गई तो वो कमी को देखते हुए वो आपका जो पूरा समर्पण उसके जीवन के लिए जा रहा है वो तनी क्षण उसको याद नहीं करेगा, सारा भूल जाएगा और आपके मुंह पे कह देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो इस संसार में बिना लेन देन के, बिना साठ घाट के, बिना आवक जावक के कोई कार्य संभव ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ लेते नहीं तो समझ जाओ कि वो कुछ देते नहीं। क्या समझे? वो कुछ देते नहीं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा हो, प्रेम के बदले कई बार प्रेम देना पड़ता है, व्यवहार के बदले व्यवहार देना पड़ता है, धन के बदले धन देना पड़ता है, सहयोग के बदले सहयोग देना पड़ता है, समर्थन के बदले समर्थन देना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रकार हैं। अब आपको समझना है कि आप अपने महत्व को उच्च स्तर पर रखना चाहते हैं या अपने महत्व को नीचे गिराना चाहते हैं। आपका महत्व उच्च स्तर पर कब रहेगा? जब आप समतल भाव सबके साथ एक समान रखोगे तो आप हमेशा इस संसार में सबकी दृष्टि में उच्च रहोगे। क्या रहोगे? उच्च रहोगे। अगर आपने सभी के लिए समान दृष्टि भाव अपना रखा हुआ है। और आपका स्तर कब गिरेगा? जब आप किसी के लिए ज्यादा रखते हो, किसी के लिए कम रखते हो। तो आप अपना स्तर गिराना चाहते हो तो असमानता देखे सभी में, और स्तर बढ़ाना चाहते हो तो समानता देखे सभी में। साथ ही यह एक संसार है। कई बार हम कहते हैं भैया ध्यान रखना, संसार के लोग बड़े खराब हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भैया ध्यान रखना, दुनिया बहुत खराब हो गई है। कहते हैं कि नहीं? तो हम अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता रहे होते हैं। पहली सच्चाई कैसे? कि हमने सामने वाले से कहा भैया ध्यान रखना, संसार में लोग बड़े खराब हैं। तो संसार में हम भी रहते हैं, हम भी लोगों में आते हैं, तो हमने अपना भी बता दिया कि हमसे भी बच के रहना भैया। दूसरी ओर कह रहे हैं दुनिया में लोग बहुत खराब है, दुनिया खराब है तो वही दुनिया में हम भी रहना है। तो कई बार सच्चाई हमारे मुंह से निकल चली आती है। एक बार क्या हुआ, महान दिव्य गतियों से चलते हुए एक धारा आकाश से स्वयं इस धरालोक पर अवतरित हुई। हम बताएंगे वह क्या है और पूर्णतः इसके विचार एवं भाव एवं इसमें घटित घटनाओं को आप क्रम से समझें कि यह किस सदी किस युग का विषय हो सकता है और क्या यह वास्तविक ऐसा हुआ है या नहीं। तो दिव्यांगत एक दिव्य धारा आकाश से इस धरालोक पर विद्यमान हो गई। जैसे ही परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह धारा धरती पर पड़ती है और इस धरा के नीचे पाताल लोक में, पाताल के नीचे भूलोक में कर पानी की गुंजन के साथ बड़ी बड़ी नदियां बहने लगती हैं। अब उस नदियों में अचानक से छोटे छोटे जीव जन्म लेने लगते हैं और वह जीव जन्म लेने लगते हैं। उसके
बाद में उन जीवों में भोजन की लालसा उत्पन्न होती है, पर जल में उन्हें कहीं भोजन नजर नहीं आता। अब क्या किया जाए? तो वह जीव क्या करते हैं, बड़ा जीव अपने से छोटे जीव को मार के खाने लगता है। मतलब जल के अंदर बड़ा जीव छोटे जीव को खाने लगता है, फिर उससे बड़ा जीव उसे खा जाता है, उससे बड़ा जीव उसे खा जाता है। ऐसा चलते रहता है निरंतर। लेकिन क्या होता है कि छोटे जीव को निरंतर खाने के बाद में भी उस जलधारा में जीवों की संख्या अपार तेजी से बढ़ती चली जाती है और उस जलधारा में विशाल से विशाल जीव बनने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बहुत विशाल जीव उस जल में रहने लगते हैं। अब सभी विशाल है, इस बात की लड़ाई जीवों में छिड़ जाती है। वो आपस में संघर्ष करने लगते हैं, आपस में लड़ाई विरोध करने लगते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े हो, आओ युद्ध हो जाए, संघर्ष हो जाए। तो जलधारा में उन जीवों का युद्ध होने लगता है। वो युद्ध चलते चलते इतना विशाल हो जाता है कि जलधारा में ललकार आने लगती है, जल आपस में उबलने लगता है जीवों की आक्रोश से। जलधारा भूलोक से उछलकर पृथ्वी को छूने लगती है और गति बढ़ती है युद्ध की जीवों की, और वह जलधारा पृथ्वी को छूते छूते पृथ्वी को फोड़कर पृथ्वी के ऊपर बहने लगती है। अब ऊपर जब जल की धारा चली आती है तो एक लहर बन जाती है और कई जगहों से धरती में भूलोक से अपने आप पानी ऊपर की ओर आने लगता है। अब जब ऊपर पानी आता है तो पृथ्वी में भी कई जगह बड़ी बड़ी नदियां भर जाती है, बड़े बड़े समुद्र भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, सागर बहने लगते हैं। अब वही हाल जो नीचे हुआ था भूलोक में, वही पृथ्वी पर पुनः हो जाता है, जबकि वह जलधारा पहले पृथ्वी पर गिरी थी, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ हुआ? पाताल के पास भूलोक। अब वही भूलोक की क्रिया ऐसी भयंकर हो गई कि पृथ्वी के ऊपर पानी आ गया। कई जगह पानी भरने से वही स्थिति हो गई, उस पानी में भी छोटे छोटे जीव हमारे आप जैसे उत्पन्न होने लगे। हम भी तो जीव ही हैं। अब वह जीव उत्पन्न हो गए, अब उनमें भी भोजन की लालसा, क्या किया जाए? तो वह भी भूलोक की तरह अपने से छोटे जीव को खाने लगे। अब तेजी से खाने लगे तो उससे कमी तो नहीं आई, भूलोक से डबल भाव में पृथ्वी पर जीवों की संख्या बढ़ गई, कई उसमें संख्या में जीव विशाल हो गए। अब जीव विशाल हो गए तो क्या किया जाए? आपस में जंग छिड़ गई कि हमें अधिक बलशाली कौन है, तो उसको जांचने के लिए फिर युद्ध होने लगा। और जब धरती पर जीवों में युद्ध होने लगा तो फिर पुनः धरती पर जो जल आया था उसमें आक्रोश आ गया और वह जलधारा ऊपर धरती से ऊपर जाने लगी। युद्ध भयंकर की स्थिति में आने लगा और जलधारा में इतना आक्रोश हो गया कि वह धरती से उछलकर आकाश को फोड़ता हुआ आकाश के ऊपर जाकर बहने लगा। अब वही पुनः स्थिति हो गई, एक लहर बन गई जल की कि भूलोक से पाताल को छुआ, पाताल से पृथ्वी पर पहुंचा और पृथ्वी से आकाश को फोड़ते हुए आकाश के ऊपर जाकर वह पुनः उसी गति में इकट्ठा होने लगा। अब आकाश में जब वो जल इकट्ठा होने लगा तो परमात्मा ने उसे कहा कि तू इतना आक्रोश क्यों दिखा रहा है? तो जल ने कहा कि मुझ में रहने वाले जीव बहुत बलशाली हैं, उनकी ऊर्जा ने मुझे ऊर्जावान कर दिया और देखो मैं कितना विशाल हो गया। और परमात्मा उसे
झनकार मारते हुए पुनः आकाश से, पृथ्वी से, पाताल से भूलोक फेंकते हुए कहते हैं कि तू भूल गया, तुझे बूंद रूप में मैंने ही इस आकाश से भूलोक पृथ्वी पर भेजा था। और वह जल पुनः एक बूंद की तरह पृथ्वी पर गिरा, वहां से भूलोक पर पहुंचा और भूलोक में वही जल आज भूजल की तरह बह रहा है। और उसी जल को हम बोरिंग कर, कुआं कर, बाहर निकाल कर अपने प्रयोग में करते हैं। और जब परमात्मा ने उस जल को पृथ्वी के नीचे क्रोध में फेंक दिया था तो वह जल अभिश्रापित हो गया था। तो आज भी जमीन के नीचे बहने वाला जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें काई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और बोरिंग और कुएं का पानी पीने से हमें पथरी, पेट में अपेंडिक्स, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इसलिए हम उस पानी को शुद्ध कर, प्यूरिफायर कर पीते हैं।